कि हमें जीवन जीना है या जीतना है। हमें निर्णय के ऊपर आना होगा कि हम क्या चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं या जीवन जीतना चाहते हैं। और बड़ी सुंदर बात लिखी गई है, जिंदगी काटी भी जा सकती है, जिंदगी जी भी जा सकती है और जिंदगी जीती भी जा सकती है। काटना, जीना या जीतना हमारे हाथ में है। क्या करें कि हम जीवन को जी पाए। कहां हम फंसे हुए, कहां हम उलझे हुए हैं कि जीवन में जीत हमारी नहीं होती। हर जन्म की तरह यह जन्म भी हमारा व्यर्थ न चला जाए। हम जागृत नहीं होंगे, जागेंगे नहीं तो जीतना बड़ा नामुमकिन हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जीवन में समझिएगा कि आपको जिंदगी काटनी है, जिंदगी जीनी है या जिंदगी जीतनी है। What you want, आप क्या चाहते हो। और यदि हम चाहते भी हैं कि जिंदगी जीतनी है तो उस मुताबिक हमारा जीवन है या नहीं है, यह भी सवाल है। चाहते तो सब है, हम भी जीवन जीतने के लिए निकले हुए हैं, आप भी जीवन जीतने के लिए निकले हुए हो, लेकिन उस मुताबिक हमारा जीवन है या नहीं है, उस मुताबिक हमारा आचरण है या नहीं है, उस मुताबिक हमारी मनोस्थिति है या नहीं है, उस मुताबिक हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, यह बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि देख लेना, आप जीवन काटना चाहते हो, जीवन जीना चाहते हो या जीवन जीतना चाहते हो। काटना बड़ा सरल है। ये संसार में 800 करोड़ लोग हैं। कितने लोग हैं? हम जो संसार को देख सकते हैं वैसे संसार के अंदर 800 करोड़ लोग हैं, और करोड़ों लोग ऐसे हैं जो आते हैं चले जाते हैं। ना कोई जीवन का लक्ष्य, ना कोई जीवन का गोल, ना कोई मंजिल, ना कहीं जाना, मात्र और मात्र आते हैं और चले जाते हैं। उनकी जिंदगी कट जाती है। बस आज की खाने की व्यवस्था हो जाए, आज की रहने की व्यवस्था हो जाए, आज की सोने की व्यवस्था हो जाए, आज की शरीर की व्यवस्था हो जाए, यही उनके जीवन का एकमात्र गोल रहता है। आगे का वो सोच नहीं सकते। और इसलिए शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनका जीवन कट जाता है। लाखों लोग ऐसे हैं जो जीवन को जी लेते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, अपनी मस्ती में रहते हैं, सदाबहार आनंद में रहते हैं, बहुत ज्यादा दूर का सोचते नहीं, बहुत ज्यादा दूर की विचारधारा उनके मन में प्रकट नहीं होती, लेकिन जो जीवन जी रहे हैं वो बस जीते हैं। लेकिन बहुत अल्प लोग ऐसे हैं संसार में है जो जिंदगी को जीत पाते हैं। और शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि जब तक हम काटते रहे, जब तक हम जीते रहे, तब तक बार 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 यही मनुष्य जन्म में आना पड़ेगा, यही भव भ्रमणा में हमें भटकना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन हमने ये तय कर लिया कि हमें जिंदगी जीनी नहीं है, जिंदगी जीतनी है, उस दिन कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे। और इसलिए मैं आपको बार बार पूछता हूं, बार बार दोहराता हूं, बार बार कहता हूं कि समझिएगा, जिंदगी काटनी है, जिंदगी जीनी है या जिंदगी जीतनी है। और कहा कि यदि जिंदगी जीतनी है तो मैं उलझनों में से बाहर आना पड़ेगा। जो चीजों में, जो बातों में, जो उलझनों में हम फंसे हुए हैं, वहां से बाहर उठना पड़ेगा। क्योंकि हमारा ज्यादातर समय, हमारा ज्यादातर टाइम, हमारी ज्यादातर शक्ति, हमारी ज्यादातर एनर्जी ये सब चीजों में वेस्ट हो जाती है। इसलिए कहा कि जिंदगी जीतनी है तो 3 सूत्रों को आंखों के सामने रखिए। यदि आप चाहते हो कि आप जिंदगी जीत पाओ, जिंदगी में आपको जीत हासिल करनी है, जीत की मंजिल तक पहुंचना है, तो 3 सूत्र हमेशा आपकी आंखों के सामने रखिए। पहला सूत्र बताया, डोंट हेट। संसार में किसी के भी प्रति द्वेष की भावना नहीं। जिंदगी को यदि आपको जीतना है तो शुरुआत यहां से करनी पड़ेगी। डोंट हेट। संसार में किसी के भी प्रति द्वेष की, दुश्मनी की भावना नहीं। जब तक आप अपना समय हेट में लगा रहे हो, जब तक आप अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी हेट करने में, द्वेष करने में, दुश्मनी का भाव पैदा करने में लगा रहे हो, तब तक आप जीवन को शायद जीत नहीं पाओगे। डोंट हेट। और कहा जाता है कि छोटी सी जिंदगी, क्या किसी से दुश्मनी करनी, क्या किसी से द्वेष का भाव रखना, क्या किसी से वैर की परंपरा शुरू करनी। और यदि वैर की परंपरा शुरू हो जाए तो भव भव तक चलती रहती है।
चाहे वो सम्रादित्य की बात हो, चाहे वो कमठ की बात हो, 10-10 भवों तक वो वैर की परंपरा शुरू रही। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे जैन धर्म में विश्व का एकमात्र धर्म ऐसा है जहां मिच्छामि दुक्कडम की व्यवस्था है। डोंट हेट। किसी ने आपका बुरा किया, उसको भी क्षमा कर दो। किसी ने आपकी निंदा की, उसको भी क्षमा कर दो। किसी ने आपका नुकसान किया, उसको भी क्षमा कर दो, क्योंकि छोटी सी जिंदगानी है और वो छोटी सी जिंदगानी हमें हेट करने में वेस्ट नहीं करनी। जिंदगी यदि जीतनी है तो 3 सूत्रों को आंखों के सामने रखना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में क्या बताया? डोंट हेट। दूसरे नंबर में बता रहे हैं, दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र है डोंट कंपेयर। हम तुलनात्मक जीवन जीते हैं। इसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा है, इसका अच्छा है, मेरा बुरा है, मेरा अच्छा है, इसका बुरा है। इसी में हमारी ज्यादातर शक्ति, ज्यादातर एनर्जी वेस्ट हो जाती है। ऑलवेज इन कंपैरिजन। इसके कपड़े अच्छे हैं, मेरे उससे बेहतर नहीं है, या तो मेरे अच्छे हैं, उससे मेरे से बदतर है। यही विचारधारा हमारी चलती रहती है। हम हमारे पास जो है, हमें जो मिला है, उसमें आनंदित नहीं रह सकते। हम हमेशा दुखी रहते हैं, क्यों? हम हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। आपके पास बहुत कुछ है। मैं तो कई बार कहता हूं कि संसार में कई लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, आप सुन सकते हो। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, आप देख सकते हो। बराबर समझना। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो सुन नहीं सकते, आप सुन सकते हो। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो देख नहीं सकते, आप देख सकते हो। संसार में कई लोग ऐसे हैं जो बोल नहीं सकते, आप बोल सकते हो। संसार में कई लोग ऐसे हैं, किसी के हाथ नहीं चलते, किसी के पैर नहीं चलते, कोई मंदबुद्धि है, किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, किसी के पास सोने के लिए घर नहीं है, किसी के पास साथ खड़े रहने के लिए परिवार नहीं है। ऐसे लाखों करोड़ों जीव संसार में है। हमारे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं, क्योंकि ऑलवेज इन कंपैरिजन। हम यही सोचते कि मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है। जिस दिन आपकी विचारधारा ये बन गई कि मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, मेरे पास बहुत है, जिस दिन ये विचारधारा बन गई, आप जिंदगी जीतने के रास्ते पर आ जाओगे। क्या नहीं हमारे पास? मैं तो कई बार कहता हूं कि परमात्मा को जाकर के थैंक यू कहिए। शिकायत ना करिए भगवान के पास जाकर के कि प्रभु मुझे ये नहीं मिला, प्रभु मुझे ये नहीं मिला, प्रभु मुझे ये नहीं मिला। परमात्मा को जाकर के थैंक यू कहे कि हे प्रभु, तेरी कितनी अपरंपार कृपा है, तेरी कितनी परम कृपा है कि संसार में कई लोग ऐसे हैं जो सुबह उठकर सोचते हैं कि आज क्या पहनेंगे, पहनने के लिए कपड़े नहीं है। और आपकी परिस्थिति यह है जो सुबह उठ करके अलमारी खोल करके देखते हैं कि आज क्या पहनेंगे, आज कौन सा वस्त्र धारण करना है। ये प्रभु की महती कृपा है हमारे ऊपर। कई लोग ऐसे हैं जो संसार में सुबह उठकर सोचते हैं कि आज क्या खाएंगे, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, नसीब होगा या नहीं होगा, ये उनके लिए एक बड़ा सवाल है। लेकिन हम ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हो जो सोचते हैं सुबह उठ करके कि आज क्या खाना है। आप चाहो मिष्टान्न तो मिष्टान्न खा सकते हो, आप चाहो परमान्न तो परमान्न खा सकते हो, आप दुनिया की जो चीज खाना चाहो वो खा सकते हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के पास जाकर के शिकायत ना करिए, धन्यवाद कहिए। Don't compare. We are always in comparison. और इसीलिए हमेशा दुखी होते हैं, हमेशा पीड़ित होते हैं, हमेशा हमें ये लो फील होता है कि हमारे पास बहुत कम है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि जिंदगी काटने के लिए शायद कंपैरिजन काम लग सकता है, जिंदगी जीने के लिए शायद कंपैरिजन काम लग सकता है, लेकिन जिंदगी जीतनी है तो कंपेयर करना बंद कर दो। नंबर 1 क्या बताया? क्या बताया? डोंट हेट। नंबर 2 डोंट कंपेयर। और तीसरी बात करते हैं डोंट वरी। डोंट हेट, डोंट कंपेयर, डोंट वरी। चिंता मत करो। हम हमेशा कल की चिंता में व्यस्त रहते हैं। हमारी ज्यादातर एनर्जी, ज्यादातर ऊर्जा कहां खत्म होती है? कल क्या होगा। या तो बीते कल में खो जाते हैं, या तो आने वाली कल के लिए खो जाते हैं, या हम पीछे वाले कल में चले जाते हैं, या आगे के कल की सोचते रहते हैं, इसलिए आज का आनंद नहीं ले पाते। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, चिंता मत करो। जब हमारे माथे पर देव गुरु धर्म का हाथ हो तो चिंता किस बात की? यदि सच्ची श्रद्धा भीतर में हो, सच्ची श्रद्धा भीतर में पैदा कर पाए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
हम पिछले 3.5 वर्ष में 11 स्टेट में परिभ्रमण करके आए। जब हम यहाँ से जा रहे थे तो लोगों ने बहुत कहा कि महाराज साहब, वहाँ हमारी कोई पहचान वाला नहीं है, आपको कोई जानता नहीं है, आप वहाँ जाकर के कैसे रहोगे, क्या करोगे, कैसे व्यवस्था बनेगी, किस तरह से होगा। लेकिन गुरुदेव का एक ही प्रत्युत्तर था, गुरु महाराज है ना, सब हो जाएगा। और मैं आपको कह रहा हूं कि समझिएगा, 3.5 साल में एक दिन ऐसा नहीं हुआ जहां हमें परेशानी आई। इतने रिस्ट्रिक्शन के बावजूद भी भूखा रहना पड़ा, ऐसा एक दिन नहीं आया। हमको जो चल सकती है वो गोचरी मिल गई, हम जहां ठहर सकते हैं ऐसी जगह मिल गई, और क्या चाहिए। 3.5 साल में एक दिन ऐसा नहीं बीता जहां हमें दुखी होकर के सोना पड़ा, जहां हमें पीड़ित होकर के सोना पड़ा, ऐसा एक दिन नहीं निकला। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, डोंट वरी, प्रभु है ना, सब देख लेंगे, गुरु है ना, सब संभाल लेंगे, धर्म है ना हमारी रक्षा करने के लिए। और इसीलिए हमारे यहाँ सूत्र दिया गया, धर्मो रक्षति रक्षित। यदि आप धर्म के शरण में चले जाओ तो धर्म आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर है, तैयार है। और एक चीज ये भी समझ लेना कि संसार में धर्म के अलावा, देव के अलावा, गुरु के अलावा कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता। इंदिरा गांधी भरपूर सिक्योरिटी में रहती थी, लेकिन फिर भी उसको भी गोली मार दी गई। राजीव गांधी को भी गोली मार दी गई, महात्मा गांधी को भी गोली मार दी गई। कुछ सुरक्षा नहीं है संसार में, कोई सुरक्षित नहीं है संसार में। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे यहां सूत्र दिया गया, धर्मो रक्षति रक्षित। धर्म के शरण में जो चला गया वो ही सुरक्षित है, और कोई सुरक्षित नहीं है। डोंट वरी। एक श्रद्धा पैदा करो, एक अहोभाव पैदा करो कि परमात्मा है ना, सब देख लेंगे, गुरु है ना, सब देख लेंगे, कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि समझ लेना, जिंदगी काटनी है, जिंदगी जीनी है, या जिंदगी क्या करना है, जीतनी है। समझ लेना बराबर, जिंदगी काटनी है, जिंदगी जीनी है, या जिंदगी जीतनी है। और जिंदगी जीतनी है तो 3 सूत्र हमेशा आंखों के सामने आपको रखना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर में डोंट हेट, द्वेष का भाव खत्म करो, सभी के लिए प्रेम का भाव, हमारा बुरा किया उसी के लिए भी प्रेम का भाव, द्वेष का भाव हृदय में जरा भी नहीं चाहिए। दूसरे नंबर में डोंट कंपेयर, तुलनात्मक स्वभाव को खत्म करो, जो हमेशा ऑलवेज इन कंपैरिजन हमारा नेचर है, उसको खत्म करो, उसको बंद करो। और तीसरे नंबर में डोंट वरी, चिंता करना खत्म करो, प्रभु है ना, सब देख लेंगे, गुरु है ना, सब संभाल लेंगे, धर्म है ना, हमें बचा लेगा। जब ये तीनों की सूत्र की भावना आपके हृदय में पैदा होगी तो निश्चित तौर पर आप जिंदगी जीतने के रास्ते पर आ जाओगे। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।